दिन भर ऐसे ही बोर होते रहते हैं दोस्तों। टीवी कितना देखेंगे, काम खत्म करके तो टीवी देखने का मन ही नहीं करता, एक ही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं। अभी 2:15 हो गया, 3 सवा 3 तक बेटी आएगी। दोपहर में नहीं सोते हैं कि बेटी आती है ना तो थकी हुई रहती है रात में, तो 9 साढ़े 9 तक वो सो जाती है, तो हम भी सो जाते हैं। अगर अभी सोएंगे तो फिर रात में नींद नहीं आएगा, फिर नींद नहीं आएगा तो बस फिर रात लेट नाइट तक जगेंगे। इसलिए जिसका परिवार रहता है ना, सास ससुर घर में, चाहे देवर देवरानी, तो लोगों का घर में लड़ाई चलता है कि वो एरिया मेरा है, ये रूम मेरा है, किचन अलग है, हमको इतना आदमी का खाना नहीं बनाना चाहिए। 2017 तक मेरा घर में इतना भरा हुआ था, घर पापा थे, माँ थी, सास का बात करें, ससुर का बात करें, हस्बैंड थे। 18 से लाइफ ऐसा करवट लिया है ना कि पता नहीं क्या किस्मत है। सही में आदमी बोलता है ना कि एक एज के बाद ही आदमी को बीपी का बीमारी होता है, चाहे शुगर होता है, चाहे कुछ भी होता है। बीपी का बीमारी नॉर्मली एज के हिसाब से नहीं होता है, सोचने के हिसाब से होता है। जितना आप खाली बैठिएगा उतना ही उल्टा सीधा आदमी सोचेगा। मेरे साथ भी हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड का डेथ के बाद हम 1 साल तक सोचे कि मतलब घर से हम पूरा 19 में मतलब सोचिए कि सिर्फ एक बार जनवरी में गांव गए थे, पटना गए थे, क्योंकि बबीता दीदी जो मेरी ननद है वो हमको झूठ बोल के बुलाई, बोली कि मेरी ननद बोली कि माँ को ना किडनी खराब हो गया है। हाँ, तो फिर हम, हालांकि उस समय मेरे पास एक पैसा नहीं था, भाई से टिकट करवा के मंगा के, और भाई मेरे को प्लस टिकट का और कुछ पैसा हाथ में दिया था, वो लेके हम घर गए थे बड़ा वाला भाई से। वहाँ गए, मम्मी का खाना का देख के थाली देखे, जिस तरह से खाना उनको मिल रहा था हम समझ गए थे कितनी प्रॉब्लम है नहीं। पैसा का डिमांड के लिए बुलाया गया था, गए थे तो पैसा का डिमांड रखा गया था, पैसा चाहिए। दवाई में माँ का 10,000 रुपये खर्चा है, 5,000 खर्चा है, 5,000 खाने पीने का। तो मैंने टोटल 10,000 12,000 रुपये हम लोग का डिमांड था। और प्लस पापा को जब वो लोग अप्रैल में जब लेके आए थे ना बाई रोड, तो उस समय गाड़ी वाला 13,000 रुपया लिया था पटना से यहाँ तक का, जिया जी का पहचान का गाड़ी था। तो उस समय मेरे हस्बैंड जिंदा थे, तो वो जब उनको पैसा उस समय दे रहे थे तो वो बोले कि ना ना, दीदी बोली नहीं नहीं, से सोचना कि हम पापा का काम में मदद कर दिए हैं, सोचना कि पापा का काम में लगा दिए, इससे पैसा हमको नहीं चाहिए। लेकिन वही मेरे हस्बैंड डेथ के बाद उस पैसा को जिया जी हमसे मांगे हैं। बताइए, जब मेरे हस्बैंड डेथ कर गए तो जिया जी बोले कि हम पापा जी को वहाँ बाई रोड लेके आए थे, उसमें मेरा पैसा लगा 13,000 से, हमको वो पैसा चाहिए। तो हम कहते हैं कि मेरे जब रणधीर थे तो आप उस पैसा को मैंने मदद के तौर पे दिए कि पापा डेथ कर गए तो सोच लेना, और उनका मरने के बाद आप पैसा का डिमांड रख रहे हैं हमसे। खैर कोई बात नहीं है। जब ये डेथ किए थे ना तो 21 को 10वां था और 23 को बरखी था, 25 तारीख को सुबह में गाड़ी था मम्मी लोग का, हाँ सोई में था पटना का। तो जब वो जा रही थी दीदी, तो 24 तारीख को बबीता दीदी और माँ दोनों मेरे पास आके पूरा जेवर, जितना भी जेवर था, गला का, कान का, कनपट्टी, कंगन, अंगूठी, पायल, माने टोटल गहना, टोटल जेवर सब दीदी लेके गई। और माँ बोली कि जा तनी लेके, जब तक जिंदा है तब तक पहनेंगे, उसके बाद उतारे ना है। जो भी गहना बबीता दीदी लेके गई हैं, उस गहना का जानकारी रीना को भी है, रीना का हस्बैंड को भी है, और
मैंने टोटल बहन लोग को है सारा गहना का जानकारी। हाँ ठीक है। और दूसरी बात है कि हम मेंटली उस समय इतना डिस्टर्ब थे कि हमको गहना वाना का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम उनको बोल दिए थे कि भाई दीदी मम्मा हमसे गहना मांगने आई, तो हम बोल दिए थे कि भाई मेरा सबसे बड़ा गहना तो चल ही गया, ये सब गहना का क्या लेना देना है, ले जाइए जो चाहिए आपको। तो माँ लेके चली गई थी। और उसके बाद हमको इतना प्रेशराइज़ किया गया 2 महीना में। नवंबर में हस्बैंड डेथ किए थे, दिसंबर से इतना प्रेशराइज़ किया गया, उन लोग को लग रहा था कि हम यहाँ पे माने बहुत बढ़िया से खा रहे पी रहे रह रहे हैं, और वो जिम्मेवारी मेरे पे हम दे दिए हैं। तो हम एक बात कह देना चाह रहे हैं। पहली बात है कि हम अगर घर में पापा नहीं थे, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, हम थे ना जी। हाँ, हम अगर उनको गलत से रखते हैं, ठीक है, 17 साल 18 साल अपने मेरे साथ थी तो ठीक था। लेकिन पहली बात है कि जीजा जी दीदी का गलती ये था कि जीजा जी को जब 10 कर्म में आए थे ये, तो टिकट कटवा के माँ के लिए नहीं लेके आना चाहिए था। एक बार माँ को यहाँ रख के देखते, तो हम जबकि माँ को बोले थे कि दी माँ हम 2 ही रोटी लाएंगे ना, तो आधा में मेरा दोनों बच्चा खाएगा और आधा में हम और आप खाएंगे, भूखे नहीं रखेंगे आपको। लेकिन ना, हम यहाँ रहबो तो हम मर जाबो, ये हो जाबो वो हो जाबो, ये बोल के माँ दीदी टिकट कटवा के लाई या लेके चली गई। ले जाने के बाद हम दिसंबर में नहीं गए लाने, तो जीजा जी हमारे साथ बहुत गाली गलौज किए, फ़ोन पे बहुत अपशब्द बोले। उनका बोलने का तरीका गलत था, बहुत लैंग्वेज गलत, मतलब कि उनका बोली इस टाइप का था कि मतलब मैंने बहुत कि तुम मैंने हम बोले जिया जी जैसे माँ को ले गए हैं पहुँचा दीजिए, क्योंकि हमको लग रहा था कि कोई ये मत बोले कि लेके गई है ठीक से नहीं रखी, क्योंकि मेरे हस्बैंड डेथ किए थे तो सब मेरे पे उल्टा सीधा आरोप लगाए थे। तो हम इसीलिए हम यही चीज़ बोले कि जिया जी अब जैसे लेके गए वैसे पहुँचा दीजिए, हम कैसे लेके आएंगे अकेले औरत जात। तो उसी पे वो बोल रहे थे कि यहाँ पे तेरा मैंने भतार बैठा हुआ है क्या, मैंने कुछ गलत वर्ड यूज किए थे। तो हमको बहुत बुरा लगा था कि आज मेरा आदमी ही रहता तो ये सब होते ही नहीं, तो नहीं है, तो इसीलिए इस चीज़ का हमको तकलीफ लगी, इसलिए हम उनसे बात नहीं करते। हमेशा जब भी बात किया तो गाली गलौज आप शब्द बोलना, तो इसलिए उनसे मैंने बातचीत नहीं रखी हम ज़्यादा, क्योंकि अब जब देख रहे सामने वाला का लहजा बदला हुआ है तो उससे क्या बातचीत रखना है। और उसके बाद जब अब जहाँ तक माँ डेथ की 20 में 18 20 21 में माँ डेथ की, मई में माँ डेथ की 18 तारीख को। तो माँ डेथ करने के बाद से हम लोग गहना नहीं मांगे ना मांगे, क्योंकि हम लोग माँ डेथ की थी तो लोग हमको खबर भी नहीं किए थे। तो ना जिया जी फ़ोन किए ना दीदी फ़ोन किए। हम लोग को उधर से दूसरी ननद की तरफ से फ़ोन आया कि दादी नानी डेथ कर गई है, और उस समय कोरोना का रेड जोन लगा हुआ था जिस कारण से हम लोग नहीं जा पाए। तो जो भी काम का विधि था वो हम लोग भी किए, अपना घर में भी किए थे, क्योंकि कितना भी बेटी कर दे लेकिन शुद्धि तो अपना घर से ही होता है ना। तो जो भी है ब्राह्मण को खिलाना, चाहे खाना खिलाना, और अगल बगल को कोरोना हुआ था इसलिए घर में नहीं खिलाए थे, बंटवा दिए थे कि कौन इतना रिस्क लेगा, बीमारी का चल रहा था उस समय। लेकिन उनके तरफ से कभी हमारे पास एक खबर नहीं भेजा गया कि हाँ आपका गहना है आप आके ले लीजिए, चाहे हम आपको रिटर्न कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। ना हम अपने तरफ से कभी मांगने का ये रखे कि नहीं वापस कर देंगी, हम ले लेंगे, चाहे ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ मांग के हम जानते हैं कि वहाँ माने वहाँ उंगली करेंगे तो बेकार का खिंचाइन होगा। इसलिए हम आने वाला समय हो, चाहे बीता हुआ समय और चाहे चल रहा समय, हम बबीता दीदी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। हमको कोई लेना देना नहीं है उनसे, क्योंकि जब दुनिया जान रहा है, सब जान रहा है कि मेरा आदमी नहीं है, तो मेरा आदमी को लेके आपको बोलना कि तेरा यहाँ भतार बैठा हुआ चाहे कुछ बैठा हुआ, लैंग्वेज में कंट्रोल नहीं रखना है, ये सब चीज़ ठीक नहीं था। आप एक तो हम पैसा से नहीं, एक फ़ोन करके आप सर समाचार तो नहीं पूछे, लेकिन आप किसी पर आरोप लगा रहे, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो ये चीज़ हमसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत सा मैंने गाली गलौज मैंने बहुत लैंग्वेज रफ यूज हुआ था। तब मेरी बेटी भी उससे काफ़ी कुछ बोली थी कि आप माँ नहीं है पापा नहीं है तो आप मम्मी से इस तरह बात कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं आपको बात करने का, जो भी है। तो खैर जो है अपना भगवान करे सबका सुहाग भाग बना रहे, आप अपना उधर खुश रहें, वो लोग हम जैसे भी हैं ठीक है, मेरा आदमी नहीं है, जैसे हम अपना खुश हैं, किसी को ना मांगने जा रहे हैं ना किसी को देने जा रहे हैं।